नाज़रीन, आज की ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं और दूसरों को अपने आप से बेहतर समझते हैं। तो आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा एक वाइज़ मैन, एक सेंट एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तो उसकी रुखसार के ऊपर एक पानी का कतरा गिरा। तो उसने ऊपर देखा तो एक उस दरख्त की शाख के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ रो रहा था। तो उसने उस कौवे से पूछा कि तुम इतने गमगीन क्यों रो रहे हो? तो वो कौवा उस सेंट के पास आया। तो उसने उससे कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता, मैं जिस तरफ जाता हूँ लोग मुझे वहाँ से भगा देते हैं और मेरा रंग देखो काला स्याह, कोई इसको देखना नहीं चाहता। तो इस तरह की ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तो इससे सेंट को उससे बड़ी हमदर्दी हुई। तो उसने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि मुझे आप बदल दें, मुझे आप एक ऐसा परिंदा बना दें जो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हो। तो सेंट ने उससे कहा कि तू क्या बनना चाहता है? तो उसने कहा कि मुझे एक बतख बना दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बतख बना दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले एक दफ़ा बतख से मिलना चाहिए। तो वो उड़ा और ख़ुशी के साथ बतख को ढूंढा, बतख के पास गया। उसने देखा उसको कि पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर तैर रही है, बहुत ही खूबसूरत उसका वाइट रंग है। तो उसके पास गया तो उसने कहा कि देखो मेरा रंग देखो, लोग मुझे दूर भगाते हैं, तो मेरे करीब नहीं आता, तुम्हें लोग घरों के अंदर पालते हैं, पानी के अंदर तुम आज़ादी से इसके ऊपर तैरती हो, तुम्हारा रंग बहुत ही खूबसूरत है। तो वो आगे से गमगीन होकर बोली, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। देखो इतने कलर हैं दुनिया के अंदर, मेरा भी कोई रंग है, ये सफ़ेद कलर को कलर तो नहीं होता, और मैं बस इधर पानी के एक तालाब तक महदूद हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। तो वो कौवा थोड़ा परेशान हुआ। तो उसने कहा कि फिर तुम्हारे ख़्याल में कौन सा परिंदा बड़ा खुश होगा अपनी ज़िंदगी से? तो उसने जवाब दिया कि मेरे ख़्याल में जो पैरट है, तोता है, उससे खूबसूरत परिंदा नहीं है इस दुनिया में। क्या ही ज़बरदस्त उसके रंग हैं, लोग कितना प्यार करते हैं। तो वो कौवा वहाँ से उड़ा तोते की तलाश में कि चले मैं एक दफ़ा उससे भी मिल लूँ। तो वो किसी एक दरख्त में देखता है कि वहाँ पे एक तोते ने अपना बिल बनाया हुआ है और वहाँ वो तोता बैठा था। तो उस तोते के पास गया, उससे पूछा कि देखो मेरा काला रंग है, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, अपने पास नहीं आने देते, कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है, तो मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत उदास हूँ, तुम बहुत खुश होगे। तो वो आगे से तोता भी गमगीन हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मेरे रंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद कर देते हैं, मेरी आज़ादी छीन लेते हैं। तो मैं तो अपनी आज़ादी के साथ यहाँ आसमान में उड़ भी नहीं सकता, छुप के रहता हूँ, ये भी कोई ज़िंदगी है? तो मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हूँ। वो कौवा और परेशान हो गया। तो उसने कहा कि फिर तुम्हारे ख़्याल में कौन सा परिंदा है जो बहुत खुश होगा अपनी ज़िंदगी से? तो तोते ने सोचा और जवाब दिया कि मेरे ख़्याल में मोर, पीकॉक, वो दुनिया का सबसे ज़बरदस्त परिंदा है, उसके भी इतने ज़बरदस्त कलर हैं, सैकड़ों लोग उसको देखते हैं। तो वो कौवा अब मोर की तलाश में निकल पड़ा कि चले मैं उससे भी पूछ लूँ कि क्या वो भी अपनी ज़िंदगी से इतना खुश है। तो वो तलाश करता रहा। फिर एक ज़ू के अंदर उसने देखा कि एक मोर एक पिंजरे के अंदर है। तो वो उसके पास गया। अब सैकड़ों लोग उसको देखने आए हुए थे। अब तोता भी खुश हो रहा था, मोर ने अपने पर खोले हुए थे, क्या खूबसूरत नज़ारा था। जब वो लोग गए तो वो कौवा उस तोते के पास गया, उससे कहा कि तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, कितने लोग तुम्हें प्यार से देखने आते हैं, कितने खूबसूरत रंग हैं तुम्हारे। तो वो मोर आगे से परेशान हो गया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं भी खुद को दुनिया का हैप्पीएस्ट बर्ड समझता था कि इतना खूबसूरत हूँ, इतने ज़बरदस्त मेरे कलर्स हैं,
لیکن دیکھو میں زو کے اندر ایک کیج کے اندر بند ہوں، اور میرے خوبصورتی کی وجہ سے لوگ میرے پر جب نوچتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں اس زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ تو کوا غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پھر تم کیا سمجھتے ہو، کون سا پرندہ دنیا کا خوش ترین پرندہ ہے؟ تو اس مور نے جواب دیا کہ میں کافی عرصے سے زو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ہر طرح کے پرندوں کو دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ تم ہی ہو، یعنی کہ کوا ہے، جو اپنی آزادی سے جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے، کوئی اس کو تنگ نہیں کرتا، کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ آزادی سے فضا کے اندر گھومتا ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ تو میں اگر کوا بن جاؤں تو میں دنیا کا خوش ترین پرندہ ہوں گا۔ تو کوا وہاں سے اڑا، لیکن اب جب وہ اڑا تو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ جب وہ واپس اس سینٹ کے پاس آیا، اس وائز مین کے پاس آ کر بیٹھا، تو وائز مین نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بطخ سے مل آئے؟ اس نے کہا نہیں، میں بطخ سے نہیں اور بھی پرندوں سے مل کے آیا ہوں، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں اور بننا چاہتا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں۔ کوئی بھی پرندہ مجھے خوش نظر نہیں آیا، اور جس کو میں سب سے خوش سمجھتا تھا اس نے ہی کہا کہ میں تو کوا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی مہربانی ہے، مجھ میں کچھ تبدیلی نہیں چاہیے مجھے، اور وہ کوا وہاں سے اڑ گیا۔ ناظرین، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں، ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ان نیسیسری کمپیریزنز کرتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی بہت خوش ہے، فلاں بہت خوش ہے، اگر میں ویسا ہو جاؤں تو میری زندگی بہت خوش ہو جائے گی، خوشی میں آ جائے گی میری زندگی۔ لیکن کبھی ان لوگوں کے پاس جا کے آپ دیکھیں، وہ آپ سے بھی زیادہ پریشان نظر آئیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے ڈیزگنیشنز ہیں، ایسے عہدے ہیں جہاں پہ لوگ آپ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو زندگی میں خوشی کا انحصار اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم اس شکر کے طرف نہیں آئیں گے، ہم صرف دوسروں کے ساتھ اننیسیسری کمپیریزنز کرتے رہیں گے، ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو ہم بغیر جانے صرف دور سے دیکھ کے خوش سمجھ رہے ہیں، کبھی ان کے قریب جا کر دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ شاید وہ آپ سے زیادہ غمگین نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے، اور واصف علی واصف بھی فرماتے ہیں کہ خوش حال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر کریں، اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں، اور آپ دنیا کے خوش ترین ہیپیسٹ آدمی بن سکتے ہیں۔